दुनिया में टॉर्चर हाउसेस की जब बात होती है तो यूनिट 731 का नाम कोई कैसे भूल सकता है, जहां एक्सपेरिमेंट के नाम पर दर्दनाक मौत दी जाती थी। इस यूनिट के अंदर जिंदा इंसानों को धीरे धीरे काटा जाता था और देखा जाता था कि उन्हें कितना दर्द होता है, और गर्भवती महिलाओं को केमिकल वायरस से इन्फेक्टेड किया जाता था ताकि इसका असर उन पर और उनके बच्चे पर क्या होता है ये देखा जा सके। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो यह है कि उनके बच्चों को बाहर निकालने के लिए वो पेट को फाड़ देते थे, वो भी बिना एनेस्थेसिया दिए, जिसकी वजह से वो महिला वहीं पर तड़प तड़प कर दर्द से मर जाती थी। मेरा नाम है आरडीएम और हम शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। पूरी दुनिया भयंकर वर्ल्ड वॉर के बीच से गुजर रही थी। तब उसी बीच जापान ने शुरू की थी यूनिट 731 की, जिसमें चीन, कोरिया, रूस, अमेरिका के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट इतने खतरनाक थे कि वहां पर फंसे हुए लोग खुद चाहने लगे कि अब उन्हें मौत मिल जाए। यह एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजिकल, केमिकल और हथियारों से, जिसमें यूनिट के अंदर हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उसी में काम करने वाली एक जापानी नर्स ने बताया कि उसने एक चीनी जवान का ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा है, जो कि टेबल पर हो रहा था, जिसमें उसका पेट चीर कर डॉक्टर उसके लीवर और फेफड़ों को छू रहे थे और चेक कर रहे थे कि वो काम कैसे करते हैं। उसी बीच वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर डॉक्टर उसके पेट में केमिकल डाल रहे थे ताकि ये देख सके कि उसके पेट में इसका रिएक्शन क्या होता है। क्रूरता भरी इस यूनिट में कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से किसी की बचने की संभावना न के बराबर थी, और अगर कोई बच भी जाता तो वहाँ के गार्ड उसके छाती पर पैर मार मार कर उसे मार डालते। इस यूनिट 731 का लीडर था शिरो इशी। इसका मकसद सीधा क्लियर था कि बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना और इंसानों पर टेस्ट करना, जिससे कि आने वाले समय पर ये दुनिया पर राज कर सके। जिसमें एक टॉर्चर ऐसा भी था कि इंसानों को बर्फ के बीच में जमा कर रखा जाता था, वो भी जिंदा। उसे तब तक बर्फ से बाहर नहीं निकाला जाता था जब तक उसका शरीर बर्फ में जम न जाए, और जब उसका शरीर बर्फ में जम जाता था तो उसे वहाँ के डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, जिसके बाद वो डॉक्टर उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डालता था, जिससे ये पता कर सके कि उसकी बॉडी पर इसका क्या असर होता है। बाद में उसके हाथों पर हथौड़े से मारते थे और चेक करते थे कि उसकी नसें कैसे काम कर रही है। भाई, हैवानियत की सारी हदें पार कर इन्होंने कैदियों पर फ्लैग, क्लोरा, एंथ्रेक्स जैसे जानलेवा वायरस का भी यूज़ किया, जिससे ये पता कर सके कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और ये बैक्टीरिया उन पर क्या असर करता है। यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों पर बम तक लगा दिए और कुछ को बंकरों में तक डाल दिया और ब्लास्ट कर उन्हें मार दिया, ताकि ये जान सके कि उनके शरीर पर कितना नुकसान होता है और उनके चिथड़े कितने दूर तक उड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इमेजिनेशन करना भी ये पॉसिबल नहीं है कि यूनिट 731 के अंदर क्या क्या हो रहा था। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस यूनिट 731 में लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि यह आंकड़ा हज़ारों में था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि युद्ध के बाद यूनिट 731 के साइंटिस्टों का क्या हुआ था और वहाँ के लोगों का क्या हुआ होगा। तो इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। कई लोगों का मानना है कि रिसर्च डाटा देने के बदले अमेरिका ने उन साइंटिस्टों को माफ़ कर दिया था। हालांकि सालों बाद यूनिट 731 के साइंटिस्टों और विक्टिम ने ये बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। खैर, ये सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए अलविदा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।